नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा का आज दूसरा दिन। कल चीन से म्यांमार पहुंचे थे पीएम मोदी। आज पीएम मोदी ने म्यांमार के नेता आंग सान सू की के साथ की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर हुई बातचीत। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भारत के लिए अपने पड़ोसी म्यांमार को अपने खेमे में मजबूती से बनाए रखना है जरूरी। पीएम मोदी कल म्यांमार पहुंचे थे, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ था। पीएम मोदी ने भव्य स्वागत के लिए आज धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने कहा कि म्यांमार आकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ है, इसके लिए म्यांमार सरकार का शुक्रिया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कियाव के साथ म्यांमार और भारत के ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि दोनों देश कई क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि म्यांमार में चिंताओं के हम भागीदार हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने नाबालिग बेटे को राजनीति में उतारने के लिए पार्टी की बाल शाखा को किया गठन। अठावले ने अपने 12 साल के बेटे जीत को पार्टी की इस नई शाखा का मुखिया नियुक्त किया। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार अठावले ने पूर्वी मुंबई के चैम्बूर में जीत की देखरेख में बाल शाखा के गठन की घोषणा की। वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की बंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 4 अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या की। राजराजेश्वरी इलाके में स्थित गौरी के घर के बाहर उन पर काफी करीब से फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गौरी लंकेश का शव खून से सना हुआ मिला। घटनास्थल से कारतूस के 4 खोखे बरामद। साथ ही उन्होंने बताया कि हमलावरों की संख्या का अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस कमिश्नर घर के सामने लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। गौरी लंकेश साप्ताहिक मैगजीन लंकेश पत्रिके की संपादक थी। इसी के साथ ही वो अखबारों में कॉलम भी लिखती थी। लंकेश के दक्षिणपंथी संगठनों से वैचारिक मतभेद थे। इस मामले के सामने आते ही बॉलीवुड गौरी लंकेश के सपोर्ट में आया और उनके हत्या पर शोक जताने के साथ ही उनके लिए न्याय की मांग भी की। बॉलीवुड के मशहूर राइटर जावेद अख्तर ने किया ट्वीट, दाभोलकर, पंसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, अगर एक ही तरह के लोगों की हत्या हो रही है तो उनके हत्यारे कौन हैं? भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जीता सभी का दिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के हमले में शहीद की बेटी की पढ़ाई का उठाएंगे पूरा खर्च। दरअसल सब इंस्पेक्टर अब्दुल राशिद आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे, जिसके बाद गंभीर ने यह फैसला लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना से किया परहेज। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने पत्रकारों के इस सवाल को खारिज कर दिया कि क्या वो ट्रंप के अनुभवहीन होने से निराश हैं। पुतिन ने आगे कहा कि ट्रंप उनकी दुल्हन नहीं है और वह उनके दूल्हे नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के उस एमनेस्टी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जिसके तहत अवैध तरीके से अमेरिका आए प्रवासियों को रोजगार के लिए वर्क परमिट दिया गया था। इससे 800 से लेकर 1000 कामगारों पर असर पड़ेगा, जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है। इसमें से 7000 से अधिक अमेरिकी भारतीय शामिल हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के अनेक इलाकों में धूमधाम के साथ भगवान गणेश की मूर्तियों का किया गया विसर्जन। मूर्ति विसर्जन के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में 11 लोगों की मौत की खबर।
आम जनता के लिए बुधवार से चली लखनऊ मेट्रो पहले दिन ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। दुर्गापुरी और मवैया के बीच मेट्रो में खराबी आ गई, जहां से पैसेंजर्स को निकाला गया। मेट्रो करीब 1.5 घंटे तक आलमबाग में ही फंसी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने का किया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के बीच पार्टी के प्रभुत्व को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। विद्या बालन के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। बेगम जान ने अपनी आगामी फिल्म तुम्हारी सुल्लू का पोस्टर किया रिलीज। इस फिल्म को यूथ और फैमिली ओरिएंटेड बताया जा रहा है। पोस्टर में विद्या बालन का अंदाज फिल्म को देखने की बेताबी बढ़ा रहा है। फिल्म 1 दिसंबर को होगी रिलीज। तुम्हारी सुल्लू के पोस्टर में विद्या का चेहरा छिपा हुआ है। फेमस हेयर ड्रेसर जावेद हबीब की तबीयत हुई खराब। वो हरियाणा के यमुनानगर में एक सैलून का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उन्हें क्या हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने इंस्टाग्राम के जरिए किया खुलासा। पिछले 1 साल से कथित तौर पर अली असगर को कर रही थी डेट। प्रसून जोशी को नया सेंसर बोर्ड चीफ नियुक्त करने से काफी फिल्ममेकर की खुशी को लग सकता है ब्रेक। प्रसून जोशी फिल्मों के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आए हैं, जिससे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की चिंता और बढ़ सकती है। सेंसर बोर्ड को लेकर एक बार फिर हो सकता है विवाद। साउथ के सुपरस्टार अजीत की फिल्म विवेकम को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अभी तक केवल 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिल्म काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है। आपको बता दें, इस फिल्म ने 11वें दिन वर्ल्ड वाइड 152 करोड़ की कमाई कर ली है। अभिनेता अर्जुन कपूर का बयान, कहा परिणीति चोपड़ा के साथ दोबारा काम करने के दौरान सहज और असहज दोनों। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने द फिल्म स्टार नाम की एल्बम के साथ संगीत की दुनिया में आगाज करने के लिए तैयार। अभिनेत्री अपने संगीत कैरियर की शुरुआत तू है मेरा गीत से करेगी। ये एकल गीत उनके प्रशंसकों को समर्पित है। रिक्शा चालक के बेटे निसार ने दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 और 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट बन तोड़ा ऑल इंडिया रिकॉर्ड। भारत के और श्रीलंका के बीच एकमात्र टी20 मैच आज। टेस्ट वनडे मैच में क्लीन स्वीप के बाद अब टी20 मैच में भी श्रीलंका का पूरी तरह से सफाया करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार। कंगारू टीम के स्टेडियम से होटल आते वक्त टीम की बस पर पथराव, सभी खिलाड़ियों के सुरक्षित होने की खबर। नौवीं सीड्स वीनस विलियम्स ने अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वो 23वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची। बुधवार को 37 साल की वीनस ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 13वीं सीड पेट्रा क्विटोवा को 6-3, 3-6, 7-6 और 7-2 से करारी शिकस्त दी। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।